बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड पी इफ। फर्स्ट पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। और सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। अब हमने बेसिकली पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट जो कि -1 है, सी की वैल्यू कांस्टेंट हम जो कि यहाँ पे दी गई है पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने लेट करना है जो आपको रूट्स दिए गए हैं। अब देखें उसने कहा है डिफर बाय यूनिटी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी है। मीन एक जो आप लेंगे रूट्स तो दूसरा जो रूट्स होगा वो डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का मीन है 1। सो फर्स्ट रूट में से उसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे अब हम जो रूट लेट करेंगे वो लेट करेंगे लेट ए अल्फा एंड अल्फ़ा -1 रूट्स डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, अल्फ़ा -1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने सम फाइंड करना है। सो यहाँ पे अब जो आपके पास रूट है अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 है। सो सम में अल्फ़ा प्लस बीटा वाली वैल्यू बी सेकंड जो रूट्स है वो अल्फ़ा -1 है इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, यहाँ पे आप एस राइट कर दें, मीन हमें पता चल जाए कि हम सम फाइंड कर रहे हैं माइनस बी ओवर ए। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे -1, बी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 1, इसको मल्टीप्लाई करें +1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 पे, सो 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको हम राइट कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा और अल्फ़ा ऐड होंगे 2 अल्फ़ा आ जाएगा और 1 को आप मूव कर लें इक्वल की दूसरी साइड पे, ये जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करें 2 एंड 2 अल्फ़ा में अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। सो हम 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा सेकेंड रूट्स है अल्फ़ा -1। ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा इक्वल होता है सी ओवर ए। सो सी की वैल्यू हमें गिवन है पी स्क्वायर और ए की वैल्यू 1 है। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, कि हमने 2 इक्वेशन जो है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करनी है अल्फ़ा की प्लेस पे। यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें 1 -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 - 1 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें पी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को रिमूव करना है। सो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट लें 0 ही आ जाएगा। सो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें वैल्यू दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी के। ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी हैं। हमने ए बी और सी की वैल्यू राइट कर ली। फर्स्ट रूट हमने ले लिया अल्फ़ा। अब उसने कहा था डिफर बाय यूनिटी मीन माइनस हो रहा है फर्स्ट रूट में से यूनिटी। यूनिटी का मीन है 1 कि फर्स्ट जो आपके पास रूट है उसमें से 1 माइनस करें तो सेकंड आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, रूट। सो हम लेट कर लिया लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमने सम फाइंड करना था तो सम की प्लेस पे यहाँ पे देखें अल्फ़ा की वैल्यू राइट की और ये सेकंड रूट है उसकी वैल्यू राइट की, इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। दोनों की वैल्यू पुट की, सो इसकी वैल्यू आ गई 1। यहाँ से हमने इस वैल्यू को लिखा, ऐड किया 2 अल्फ़ा और 1 + 1 क्योंकि 1 को हमने मूव कर लिया इक्वल के दूसरी साइड पर जा गई, ये पॉजिटिव हो गया। दोनों को ऐड किया सो 2 आ गया, 2 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ से कटिंग होगी। सो अल्फ़ा की हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी 1। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था। प्रोडक्ट के लिए हमने फर्स्ट रूट राइट किया, सेकंड रूट राइट किया, इक्वल होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू पी स्क्वायर थी, ए की 1
सो वैल्यू आ गई पी स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारे पास, इसको हमने अब पुट करना था इस इक्वेशन में। सो यहाँ पे हमने राइट किया पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2, अल्फ़ा स्क्वायर था 1 स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फ़ा था -1 हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें 1 कैंसिल हो गया 0 आ जाएगा। हमें पी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को हमने रिमूव करना था, उसके लिए हमने यहाँ पे राइट किया टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हमने दोनों साइड पे लिया, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, यही हमने फाइंड करना। पार्ट नंबर 2 देखें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका पार्ट नंबर 1, उसमें डिफर बाय यूनिटी 1 दिया गया था, अब डिफर बाय 2 इट्स मीन हम अल्फ़ा में से अब 2 माइनस कर लेंगे, बाकी प्रोसेस आपका सेम ही। हम इक्वेशन राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमने राइट करनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू एक्स कोफिशिएंट जो कि 3 है, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट हम जो कि यहाँ पे दी गई है पी माइनस 2। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, रूट हम लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2, क्योंकि उन्होंने कहा डिफर बाय यूनिटी मीन माइनस करना है आपने रूट में से 2 को, सो हमने अल्फ़ा माइनस 2 राइट कर दिया। बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने सम लेना है, सम इक्वल होता है जी अल्फ़ा फर्स्ट वैल्यू और सेकंड का सम लें, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो बी की वैल्यू हमारे पास है 3, यहाँ पे -3 ओवर ए की वैल्यू 1 है, सो वैल्यू आ जाएगी -3। अब हम ये वैल्यू राइट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू -3, -2 को मूव कर लें और इन दोनों को ऐड कर लें, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 प्लस 2, -3 में से 2 माइनस करें -1, 2 अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है अल्फ़ा। नाउ हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट फर्स्ट रूट सेकंड रूट का प्रोडक्ट अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमें दी गई है पी माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे देखें पी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, सो वैल्यू आ जाएगी पी माइनस 2। इस वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 को अल्फ़ा के साथ करें, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू पी माइनस 2, ठीक है। हमें पी की वैल्यू चाहिए, -2 को पहले इस साइड पे ले आएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू पी। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर है, सो अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने पुट करनी है वो हमारे पास आई है -1/2, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे -1/2 स्क्वायर -2 -1/2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू पी, ठीक है। इसका स्क्वायर लें 1/4 आ जाएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू पी। 2 में 1 ऐड कर लें 3 हो जाएगा, प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू पी। इस वैल्यू का एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में 4 है, सो एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 3 की डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, सो उसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू पी। 12 में 1 ऐड कर लें 13 डिवाइडेड बाय 4 और इधर आ जाएगा पी। तो इट्स मीन हमारे पास जो पी की वैल्यू आई है वो आ गई है पी इज़ इक्वल टू 13/4, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई थी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी।
कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी है। मीन हमने लेट कर लिया, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू राइट कर ली, लेट कर लिया। फर्स्ट रूट अल्फ़ा है, डिफर बाय यूनिटी मीन आपने फर्स्ट रूट में से माइनस करना है। डिफर का मीन माइनस क्या माइनस करना है 2, सो हमने यहाँ पे अल्फ़ा -2 राइट कर लिया। बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन राइट कर ली। सम फाइंड करना था तो सम के लिए हमने दोनों रूट्स को सम लिया। माइनस बी ओवर ए होता है, बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, सो -3 आ गया। ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 को इक्वल -3 राइट कर लिया। इन दोनों को ऐड किया और -2 को हमने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लिया। -3 में से 2 माइनस किया -1, अल्फ़ा में अल्फ़ा ऐड हुआ 2 अल्फ़ा, यहाँ से 2 को मूव कर लिया इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था। प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू आपके पास ही p = अल्फ़ा, अल्फ़ा -2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है c ओवर a के इक्वल होता है प्रोडक्ट। c की वैल्यू ये थी, p a की 1, वैल्यू आ गई p-2। इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्क्वायर -2 को अल्फ़ा के साथ किया, -2 अल्फ़ा = p-2। हमने 2 को इस साइड पे मूव कर लिया, पॉजिटिव हो गया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। तो यहाँ से जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -1/2, उसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया। तो अल्फ़ा स्क्वायर की प्लेस पे हमने पुट कर लिया -1/2 स्क्वायर -2 -1/2 + 2 = p। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे, और ये +2, इन दोनों को ऐड किया 3 हो गया। -1/2 का स्क्वायर लिया 1/4। इस साइड से फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आ गया। 1 + 3 × 4, क्योंकि 3 के डिवीजन में 4 नहीं है और हमने एलसीएम में 4 लिया है। सो फिर हम 1 था, 1 को 4 पे डिवाइड करें, 4 आ जाना था, ठीक है। सो यहाँ पे देखें 4 को 1 पे डिवाइड करना था आपने। सो 4 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 4 3 × 12, 1 ऐड हुआ 13 हो गया, डिवीजन में वैल्यू आ गई 4। सो p की वैल्यू हमारे पास आ गई, p = 13/4, और यही हमने फाइंड करना था।